कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब रिंग रोटेशन में है तो उसके इनर्शिया का इफेक्ट कितना है। रिंग रोटेशन में अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग क्या अलग अलग तरीके। रिंग ऐसे भी रोटेट कर सकती है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, रिंग ऐसे भी रोटेट कर सकती है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। और ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास के पास होती है, ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास के पास होती है, पर अलग अलग है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये इसी के प्लेन में है या फिर डायमीटर के पास होती है, ठीक है। ये वाली रिंग इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ये एक्सिस तो टेंजेंट से पास होती है। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, जो इस रिंग से टच करके लाइन जाए उसको टेंजेंट कहते हैं, 10th में पढ़ा होगा मैथ में। तो इधर देखो, जैसे ये रिंग है, रिंग ये एक्सिस लेंगे तो इससे परपेंडिकुलर है, ये वाले एक्सिस इससे प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी देखो, ये एक्सिस इसके प्लेन में, ये भी इसके प्लेन में है और डायमीटर के अलोंग अगर सेंटर से पास हो रही है ना तो डायमीटर, ठीक है। ये एक्सिस लेंगे ना तो ये तो टेंजेंट है, जो इस रिंग को टच करके जा रही है ये तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट दो तरह से ले सकते हैं, एक तो इसके प्लेन के पैरेलल, इसके प्लेन से पैरेलल, और एक टेंजेंट हम ये भी ले सकते हैं इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अलग अलग केस हो सकते हैं इसमें, ये सारे केस सोल्व करेंगे। ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, ऐसा है तो क्या आया, और ऐसा है तो क्या आया, बिल्कुल आसान है। चलो सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे ये जो डायग्राम बताए थे ना, अलग अलग केस, सारे अलग अलग केस पढ़ेंगे। तो इसलिए रिंग का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है, देखा जाएगा रिंग को हम किस तरह से रोटेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं, एम आई, एम आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass and perpendicular to its plane। क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, क्वेश्चन पढ़ के और फिर बनाना डायग्राम। क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये रिंग है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होनी चाहिए और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये होगी प्लेन के परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, ये एरो जरूर लगानी है। ये ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, है ना, अपनी तरफ से। क्वेश्चन में कह रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ऐसे, क्लॉकवाइज गए तो ऐसे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं कह रखा तो एरो इधर लगा दो, इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो फिर, इस रिंग का मास m है, इस रिंग की रेडियस r है, मास m है, रेडियस r, और रिंग के अंदर लेंथ होती है ना। रिंग तो इस तरह से होती है, ये वाला वायर है ना, ये रिंग, ये वाला वायर अंदर से तो खाली है। तो इस वायर का एरिया है वो नेग्लिजिबल है, इस वायर का एरिया नेग्लिजिबल, पर इसकी लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था, मास पर यूनिट लेंथ, कि रोड का सेंटर ऑफ मास निकाला ना तो मास पर यूनिट लेंथ लिया था। अगर हमने हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाला तो मास पर यूनिट एरिया लिया था, इस तरह से सोल्व किया था। चलो अब देखते हैं फिर। तो इसमें तो ओनली लेंथ है, रिंग के अंदर तो लेंथ है, तो क्या लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। क्यों लेंगे अभी समझाते हैं। इसमें लेंगे मास पर यूनिट लेंथ। इस पूरी बॉडी का मास कितना है m, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये लेंथ तो 2 पाई आर होती है ना, सर्कल की सर्कमफेरेंस कहते हैं 2 पाई आर। तो इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, तो लेंथ कितनी है 2 पाई आर, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था अभी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी एक पार्टिकल का निकालो और फिर उसका समेशन कर दो, पूरी बॉडी का आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये बॉडी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर दो, है ना, या फिर एक का निकाल के समेशन अप्लाई कर दो, या फिर इंटीग्रेशन लगा दो, अपने आप पूरी बॉडी का आ जाएगा। चलो फिर सोल्व करते हैं। इस रिंग के अंदर भी हम ऐसे ही मानेंगे, ये रिंग भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो यहाँ पे हम एक छोटा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं रिंग का, ये छोटा पार्ट कंसीडर कर लिया।
इस छोटे पार्ट की जो भी लेंथ है वो dx ले ली, इस छोटे पार्ट की लेंथ है वो dx, इस छोटे पार्ट का मास है वो dm ले लिया, इस छोटे पार्ट का मास है वो dm। ठीक है, अब देखो हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस छोटे पार्ट का, और छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे का अपने आप आ जाएगा। कुछ जगह इनर्शिया में समेशन करते हैं, कुछ जगह इंटीग्रेशन। अगर मास डिसकंटिन्यूस है तो समेशन वाला सिंबल लगाएंगे, इस तरह से समेशन वाला, और मास कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन। क्योंकि समेशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही चीज है, इंटीग्रेशन भी समेशन ही है। इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस मास का समेशन है, कॉन्टिन्यूस कोई भी चीज है उसका समेशन है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो चलो इसका निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल आसान है। पूरी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना, तो इस छोटे पार्ट का डी आई, पूरी बॉडी का मास अगर m है तो छोटे पार्ट का मास कितना dm, तो d लग जाता है ना तो स्मॉल बन जाता है वो, तो स्मॉल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा तो di। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इस पार्ट का मास कितना है dm मास, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। अगर हम इस पूरे को इंटीग्रेट कर दें, हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस मास की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये मास निकालते हैं अभी, इस स्मॉल पार्ट का मास है कितना। देखो फिर ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, तो ये लेंथ तो ज्यादा है, यूनिट का मतलब 1 होता है 1, तो ये है मास पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, मतलब एक लेंथ का मास कितना है। तो अगर हमसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पूछे, ऐसे कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का मास कितना है, तो 3 सेंटीमीटर का 3 गुना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का 4 गुना। तो ये है मास पर यूनिट लेंथ का मतलब एक लेंथ, तो यूनिट लेंथ का मास कितना है, तो इतनी लेंथ का मास ज्यादा, ज्यादा के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पार्ट का मास आ जाएगा dm। तो इस पार्ट का मास कितना आएगा, यूनिट लेंथ का इतना है, इतनी लेंथ का ज्यादा, ज्यादा के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यूनिट लेंथ का मास है और इतनी लेंथ का ज्यादा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आ गया मास, इस पार्ट का मास इतना है। ये dm की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर देते हैं। चलो फिर सोल्व करते हैं, dm की वैल्यू ये ले लो, m अपॉन में 2 पाई r, ये dx साथ में r का स्क्वायर है। ठीक है, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आई आ जाएगा, है ना, स्मॉल पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पार्ट का आ जाएगा, पूरी रिंग का। ठीक है, इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, m 2 पाई और r से कार कट जाएगा ना, तो m कांस्टेंट है, नीचे 2 पाई कांस्टेंट है, और r से कार कट गया तो ऊपर r बच गया, r भी कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया, ये r ये m बाहर निकाल लिया, 2 पाई भी बाहर निकाल लिया, dx बच गया, अंदर बच गया dx। अब इसकी लिमिट देखेंगे, dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये रहा dx। तो ऐसे ऐसे तो छोटे एलिमेंट बहुत सारे हैं इसमें, है ना, बहुत सारे छोटे एलिमेंट है, तो इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है, लिमिट यहाँ से यहाँ तक, तो 0 से 2 पाई आर, पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, m अपन में r 2 पाई, dx का इंटीग्रेशन, di का i होता है, dx का x, 0 से 2 पाई आर हो गया। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर दो फिर नीचे वाली, तो ये तो एज इट इज एम आर अपॉन में 2 पाई, पहले ऊपर वाली लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 पाई आर, माइनस में नीचे वाली लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 0। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो इसका इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं, तो देखो फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, है ना, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये r का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम आर स्क्वायर आ गया, एम आर स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आया, कौन सी एक्सिस के अबाउट आया, उस एक्सिस के अबाउट आया जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ मास से तो ये एक्सिस भी पास हो सकती है ये वाली, पर ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है,
तो याद रखना है उस एक्सिस के अबाउट आया है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आ गया। आगे निकालते हैं फिर, एक बार फिर देख लो कैसे निकाला। रिंग का छोटा पार्ट कंसीडर कर लो, इस छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहा, छोटे पार्ट का मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, स्मॉल पार्ट का मास डीएम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल आ जाएगा डीआई। अब ये स्मॉल मास निकालना है, स्मॉल मास कैसे निकालें, इसमें लेंथ है तो मास को यूनिट लेंथ लेंगे, तो इसकी यूनिट लेंथ का मास कितना है, तो इतनी लेंथ का ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास आ गया, ये मास की वैल्यू यहाँ पुट करके और बस इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। कौन सी एक्सिस के अबाउट है, डायमीटर के अबाउट, कि अगर डायमीटर के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो तो फिर ये रिंग है, ये भी एक डायमीटर है और ये भी एक डायमीटर, और दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। ये वो एक्सिस है जो डायमीटर से पास होती है, ये भी वो एक्सिस है जो डायमीटर से पास होती है, और ये वो एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ये वो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना, डायमीटर के अबाउट। इस रिंग को डायमीटर के अबाउट रोटेट करवाना है, तो इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करवा दो या फिर इस डायमीटर के अबाउट, कौन सी के अबाउट ही रोटेट करवा दो, हम इसके अबाउट ले लेते हैं, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसका मतलब ये रिंग इस तरह से है और ये डायमीटर है, इसके अबाउट रोटेट करेगी इस तरह से, इस तरह से इसके अबाउट रोटेट करेगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं फिर। तो इसमें हमें ऐसे दिख रहा है, जो डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें हमें ऐसे दिख रहा है कि इस प्लेन के ये एक्सिस परपेंडिकुलर है और ये एक्सिस और ये एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये डायमीटर और ये डायमीटर भी हमने परपेंडिकुलर लिए हैं, तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इस पे तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकती है, अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे देख लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि इसकी प्लेन से जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल है। तो देख लो ये मैच कर रहा है इससे, ये रही परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन में जो एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल है। तो चलो सोल्व करते हैं फिर। ये एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से पास होती है ना, ये भी वैसे सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो ये हम सेंटर ऑफ मास से नहीं कहेंगे, वैसे नाम दे देते हैं। ये एक्सिस ले लो ए बी, ये एक्सिस डायमीटर से पास होती है, इसको मैंने डी नाम दे दिया, ये एक्सिस भी डायमीटर से पास होती है, इसको मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, इस रिंग को इस डायमीटर के अबाउट घुमाओगे या फिर इसके अबाउट घुमाओगे तो सेम इफेक्ट आएगा, क्योंकि डायमीटर तो सारे सेम ही होते हैं, है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। दूसरा ये डायमीटर ले लो, इसके अबाउट भी सेम ही आएगा। चलो ठीक है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये कौन सी है, ए बी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस है ए बी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के इक्वल होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर है ना, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के इक्वल है। डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम रहेगा, कौन सा भी ले लो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ID, है ना, सेम लिख दिया तो डबल हो गया। ठीक है, और हमने डायमीटर के अबाउट ही निकालना है, 2 को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया IAB अपॉन में 2 इज इक्वल टू ID। ठीक है ना, इतना आ गया, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया IAB अपॉन में 2। IAB क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये हम सोल्व कर चुके हैं, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल चुके हैं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं mr स्क्वायर और नीचे 2 है 2, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। इसके एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर, ये डायमीटर ले लो, ये ले लो, कौन सा भी डायमीटर ले लो, डायमीटर के अबाउट अगर रोटेट करवाओगे तो कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 2। तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस इसलिए पढ़ाई हमने, वैसे इस बार सिलेबस से रिमूव कर रखी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस रिमूव कर रखी है, लेकिन ये डेरिवेशन रिमूव नहीं कर रखे। तो जब तक ये एक्सिस ये थ्योरम याद नहीं है तो डेरिवेशन हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए सारा पढ़ा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। और ये इस बार के लिए रिमूव किए हैं, हमेशा के लिए रिमूव नहीं है, 12th में आओगे तो फिर यूज होंगे, और अगली बार तो सारा सिलेबस आएगा, तो इसलिए सारा पढ़ेंगे हम।
ठीक है, तो किस किस को समझ में आया था, हम इंप्रेशन देके बताओ ये किस किस को समझ में आया, फिर आगे पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो फिर आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। पूछना है, बोलो हिमांशु, बोलो क्या पूछना है। अनम्यूट करो अपने आप को। सर रिपीट कर दो। ये लास्ट वाला। यस सर। ठीक है, शिप्रा बताओ क्या पूछना है। सर एक बार पीछे वाले पेज पर जाना जो आपने पहले कराया था, पैरेलल वाली थ्योरम। ये वाला। सर इसमें ये जो आपने सिग्मा को ये 2D बाहर ले लिया था और सिग्मा अंदर ले लिया था, तो इसकी वैल्यू फिर 0, ये वाला समझा दो सर। ये वाला ठीक है। यस सर। इसको भूल जाओ, पहले ये समझते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जैसे पेन है, इसको मैं अगर यहाँ पे बैलेंस कर लूंगा ना इस पेन को, तो इसका मतलब इधर जो नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है और उधर नीचे की तरफ टॉर्क लग रहा है, वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं अगर मैं इसको यहाँ पे बैलेंस कर दूंगा तो, है ना। अगर ये उस तरफ गिर गया ना, उस तरफ गिर गया, इसका मतलब इधर वाला टॉर्क ज्यादा है। टॉर्क का मतलब मोमेंट। ठीक है, तो ये रोड यहाँ पे बैलेंस है, ये रोड अगर यहाँ पे बैलेंस है, तो इस तरफ का टॉर्क और इस तरफ का टॉर्क, टॉर्क का मतलब मोमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल है ना। तो जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट है और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, है ना। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गई इसलिए तो ये रेस्ट में है, बैलेंस हो रही है। ठीक है, अगर इस हम सारे का सम लेंगे तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हमने सारे का सम ले लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए माइनस लेंगे, माइनस। या फिर यहीं से देख लो, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो गया, और इसको इधर ले आ गया, क्या बच गया, जीरो बच गया। तो टोटल अगर हम मोमेंट निकालेंगे ना, टोटल मोमेंट की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को हम ऐड करना चाहेंगे, तो फिर आंसर क्या आएगा, जीरो। तो मोमेंट्स का टोटल सम है वो जीरो की इक्वल है, मोमेंट्स का टोटल सम है वो जीरो की इक्वल। मोमेंट्स का मतलब टॉर्क, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आर क्रॉस में एफ, आर क्रॉस में एफ। और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला ये भी होता है आर क्रॉस में एम, ये आगे आएगा, ठीक है ना, आर क्रॉस में एम। कि जो इफेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं वही सेम तरह का इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये भी एक तरह का मोमेंट हो गया, मास इंटू में डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल सम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। चले आगे, सम इंप्रेशन देके बताओ समझ में आया तो। टिपरा को समझ में आ गया। सर ये जो आपने सर वो तो समझ आ गया, लेकिन ये जो 2D आपने सिग्मा से उससे समीशन से बाहर लिया है, ये कैसे ठीक है, हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो इधर देखो, मान लो हमने इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2D, यहाँ पे समेशन है 2D, और क्या था इसमें 2DMX, ठीक है 2DMX, इतना था। हमें पता है कि इन दोनों से मोमेंट बन रहा है, हमें पता है इन दोनों से मोमेंट बन रहा है, तो 2D तो कांस्टेंट है, 2D तो कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकाल लिया हमने, क्योंकि मीनिंग तो इसी का बनेगा, ये समेशन mx का मीनिंग तो इसी का बनेगा। मान लो किसी फॉर्मूले में इस तरह से समेशन 2D/RF, तो हम इस 2D को अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये तो सारा टॉर्क बन गया ना, टोटल टॉर्क, बॉडी पे टोटल टॉर्क कितना है, ऐसी बॉडी पे टोटल मोमेंट कितना है, इसलिए इन दोनों को बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसका तो समेशन के अंदर रखेंगे तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा कि हम किसको ऐड कर रहे हैं। जैसे हम समेशन mr² बताया था ना, mr², अगर इसके अंदर 2D और आ जाए तो हम 2D को बाहर ले लेंगे, 2D को, तो अब ये मीनिंगफुल क्वांटिटी अंदर रहेगी कि किसका हम समेशन कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। तो इस तरह से जिसका मीनिंग हो रहा है वो समेशन के अंदर ले लेंगे, बाकी चीजें बाहर।
चलो ठीक है, तो अब देखो हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर प्लेन की एक्सिस के अबाउट इतना है। डायमीटर के अबाउट m r²/2, मतलब इससे हाफ होता है डायमीटर के अबाउट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से रिंग को घुमाएंगे तो इफेक्ट कितना होगा m r², और डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे तो इफेक्ट हाफ हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट आसानी से घुमा सकते हैं, उसके कंपेरिजन में हाफ इफेक्ट होगा। टॉर्क भी हाफ लगेगा इसको घुमाने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए डायमीटर के अबाउट, ठीक है ना। डायमीटर का मतलब ऐसे घुमाने के अबाउट लिए या फिर ऐसे घुमाने के लिए। और ये कैसे थी, ये ऐसे घुमा रहे थे इसके चारों तरफ। चलो आगे देखो, थर्ड पॉइंट निकालते हैं। थर्ड है अबाउट टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट टेंजेंट। और टेंजेंट मैंने बताई थी दो तरह की हैं, तो कौन सी टेंजेंट? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये रिंग है, इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये टेंजेंट है ना। ये रिंग है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली टेंजेंट है, और इसके सेंटर से ये एक्सिस पास होती है, हमने पहले सोल्व कर रखा है। इसकी सेंटर से ये एक्सिस पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये हमने सोल्व कर रखा है। चलो फिर सोल्व कर लेंगे। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो इस रिंग से टच करके जाएगी, तो ये वाली लाइन है टेंजेंट। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस रिंग को इसके चारों तरफ घुमाना है, इसके चारों तरफ, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता है, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इसके अबाउट निकालना है। जैसा डायग्राम में दिख रहा है दोनों एक्सिस ऐसे पैरेलल है ना, पैरेलल। ऐसे करूंगा, इन फिंगर को मैं इस प्लेन में रखूं तो भी पैरेलल है, और ऊपर की तरफ खड़ी कर दूंगा तो भी पैरेलल ही है। तो ये एक्सिस पैरेलल है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर है दोनों। ये भी प्लेन के परपेंडिकुलर, और टेंजेंट है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो दोनों एक्सिस पैरेलल है। पैरेलल है तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो पीछे थ्योरम पड़ी थी ना, वो इन्हीं में काम आएंगे, अब न्यूमेरिकल में भी काम आएंगी। तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद होना चाहिए। ये कहती है पैरेलल एक्सिस कि जो पैरेलल एक्सिस है सेंटर ऑफ मास वाली के पैरेलल, है ना। तो पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्लस में पूरी बॉडी का मास, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के, है ना, मास और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लगाते हैं फिर। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये कहती है कि जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होती है ना, इसके पैरेलल में जो भी एक्सिस है, तो सी डी मान लेते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसके पैरेलल में जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेंटर ऑफ मास वाली ये रही, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में पूरी बॉडी का मास, और इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आर है, रेडियस है, तो इतना होगा आर का स्क्वायर, ठीक है। चलो इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा हमने, कितना है m r², जो इसी का फर्स्ट केस पड़ा था, और प्लस में m r², कितना हो गया, डबल हो गया, तो 2m r²। तो ऐसी टेंजेंट जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल होगा, इस एक्सिस से भी डबल होगा। तो इसके अबाउट रोटेट करवाने के लिए डबल टॉर्क लगाना पड़ेगा, स्टॉप करने के लिए डबल टॉर्क लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आज के लिए। नेक्स्ट भी हम अबाउट टेंजेंट ही निकालेंगे, नेक्स्ट भी हम अबाउट टेंजेंट ही निकालेंगे। अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, पैरेलल टू इट्स प्लेन। ये ऐसी टेंजेंट है जो प्लेन के पैरेलल है, इसकी प्लेन के पैरेलल तो ये टेंजेंट होगी, है ना। देखो प्लेन के पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल, और ये है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का हमने निकाल लिया, पैरेलल वाले का निकालेंगे। चलो फिर, ये रिंग है, प्लेन के पैरेलल ये है ना। तो इसके पैरेलल में एक दूसरी एक्सिस ले लेते हैं। तो दूसरी एक्सिस तो वो ले सकते हैं जो डायमीटर से पास होती हो, ये डायमीटर से पास नहीं होती, ये तो सेंटर से सीधी परपेंडिकुलर ऊपर गई। तो डायग्राम बनाने सीखेंगे सभी। कुछ बच्चे इस वाली एक्सिस को ऐसे बना देंगे, मैं इस एक्सिस को अगर यहाँ से मिला दूं ना तो फिर तो यही बन जाएगी सेम, है ना। तो डायग्राम बनाने आने चाहिए कि हम
ये वाली बनाना चाहते हैं या फिर ये वाली, साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये इस प्लेन के डायमीटर के अबाउट है, ठीक है। और हमने टेंजेंट के अबाउट निकालना है, तो ऐसे रोटेट करवाना है, ठीक है। बीच का डिस्टेंस कितना है r, और ये क्या है डायमीटर, ठीक है डायमीटर। और वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास के पास होती है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि जो पैरेलल में जो एक्सिस है ना, जो सेंटर ऑफ मास के पास होती है उसके पैरेलल में जो एक्सिस है, CD मान लिया, तो CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास के पास और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में पूरी बॉडी का मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये तो अब की बार डायमीटर वाली आ गई, क्योंकि प्लेन के पैरेलल लेंगे तो डायमीटर से पास होगी और सेंटर ऑफ मास से। वो डायमीटर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले निकाला था, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 याद रखना पड़ेगा। देखो तो फिर ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है डायमीटर से भी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, पूरी बॉडी का मास m है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है ना, तो डिस्टेंस की जगह r तो r का स्क्वायर, इसको इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये इस टेंजेंट के अबाउट आ गया जो इसकी प्लेन के पैरेलल है। तो सभी एक्सिस के अबाउट अलग अलग आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए कल हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ये टेंजेंट ली तो अलग, ये टेंजेंट ली तो अलग, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ली तो अलग, सभी के अबाउट अलग अलग आया है। तो याद रखना हमने सारी चीजें। तो कल यहाँ तक तैयार करके आओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के 4 पार्ट हैं, 4 कैसे यहाँ तक, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, कल क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले डाउट ही डिस्कस करेंगे, और कल मैं ये सारा सुनूंगा उसके बाद आगे पढ़ेंगे, और कल जो नहीं सुनाएगा उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे पेरेंट्स ना खुश हो कि भी हम फीस दे रहे हैं फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, और ये तुम मेन तो तुम्हारा करियर है, लाइफ अच्छी हो जाएगी अगर सही पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, कल टेस्ट की तैयारी करके आने अच्छी। किसी को थैंक यू पूछना सर। हो तो बता। सर हाँ बोलो। इनके पीडीएफ सेंड कर देना, नोट सेंड कर देना हाँ मुझे। ठीक है अभी कर रहा हूँ, नोट कर लेना सर। बोलो थैंक यू शिप्रा, सर। बोलना चाहते। ओके वेलकम। शिप्रा को बोलना कुछ। मैम शिप्रा को अनम्यूट करना। सर सर जो हमारा वो एक्सिस के पैरेलल वाला केस है जो डायमीटर वाला है, उसमें हमने 2 एक्सिस क्यों लिए, मतलब एक्स में 2 डायमीटर लिए हैं ना, उसमें हमने 2 अच्छा क्यों वो लिए? वाला देखो, यस। ये रिंग है, इसके डायमीटर के अबाउट निकालना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम खुद सोचेंगे कि कैसे निकालें, जैसे मैंने देखो, अगर ये टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर थी तो हमने सोचा, मैंने सोचा कि कोई ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है क्या, उससे जल्दी निकल जाता है। क्योंकि अगर थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे ना, थ्योरम अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो देखो डेरिवेशन इतना करना पड़ता है, मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ की, और थ्योरम अगर पता है तो देखो इतना डेरिवेशन होगा जल्दी। तो शॉर्टकट तरीका ये है कि देखो कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि इसके अबाउट निकालना है, तो इसके अबाउट निकालना है तो एक तो ये डायमीटर वाली है और एक ये वाली है, तो ये वाली ले ली। तो ऐसा नहीं कि डायमीटर वाली के अलोंग नहीं आएगा, उसके अलोंग भी आ जाएगा, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये वाली जल्दी आई। ऐसे ही मैंने ये निकालना था कि इसके प्लेन के पैरेलल है, और प्लेन के पैरेलल है तो इसके पैरेलल एक्सिस ले ली, जल्दी निकल गया। नहीं तो इसके परपेंडिकुलर लेके भी निकाल लेते, उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। ऐसे ही इसके डायमीटर के अबाउट निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी हम थ्योरम लगाएं। यहाँ से हम थ्योरम लगाएंगे तो इस रिंग को इस डायमीटर के अबाउट घुमा लो या फिर इस डायमीटर के अबाउट घुमा लो, किसी के अबाउट घुमा लो, आंसर तो सेम आएगा। तो इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ना, सेम है। तो इनके परपेंडिकुलर एक एक्सिस मान लेता हूँ, और इनके परपेंडिकुलर जो एक्सिस मानूंगा ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता है, और ऐसा मानने से यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी और आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। ओके वेलकम।
थैंक यू सर।